अभी हम लोग अनुग्रह के संबंध में सुन रहे थे। क्योंकि संसार में उपद्रव भरा हुआ है। सर्वत्र कोलाहल है। सबसे पहले तो यह जानना है अपने अंदर में क्या है। विश्व की इकाई है एक मनुष्य। एक व्यक्ति। एक व्यक्ति का सुधरा हुआ शुद्ध आचरण हो जाए तो विश्व का सुधार इसमें सहज है। सुनने वालों के अंतःकरण में बड़ा विस्मय होता है कि एक व्यक्ति के सुधार होने से सबका सुधार कैसे होगा। होगा। हम एक व्यक्ति हैं, आप एक व्यक्ति हैं, आप एक व्यक्ति हैं। और सबको जोड़ करके भी विश्व की आबादी लगभग 7.5 से 8 अरब के अंदर है। विश्व में मनुष्य की आबादी 7.5 अरब से 8 अरब के बीच में है। यदि हम आप एक एक व्यक्ति अपने आप में परिवर्तन लाने की कोशिश करें यही है सुधार पथ की यात्रा है। सुधार करना शुरू करें तो हो तो गया। विश्व का सुधार होगा, विश्व में परिवर्तन होगा। तो इसलिए कहा गया प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में उपद्रव मचा हुआ है, कोलाहल मचा हुआ है। पहले तो सुने विश्व में उपद्रव मचा हुआ है। अभी के समय में आप सब लोग समाचार पत्रों को पढ़कर, समाचारों को सुनकर पूर्ण अवगत होंगे कि दुनिया जल रही है। दुनिया जल रही है। धर्म तो सबको जोड़ने का काम करता है।
पिता से पुत्र को धर्म जोड़ता है, पति से पत्नी को धर्म जोड़ता है। भाई से, बड़े भाई से छोटे भाई को धर्म जोड़ता है। गुरु से शिष्य को धर्म जोड़ता है। जहां धर्म नहीं है तो वहां पिता पुत्र के बीच सामंजस्य नहीं, पति पत्नी के बीच संबंध नहीं है, क्योंकि धर्म नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है। धर्म का यदि ज्ञान होता है तो पिताजी यदि कुछ कहते हैं तो धर्म का ज्ञान है तो निष्कर्ष निकलता है कि पिताजी पिताजी हैं, डांटना उनका धर्म है, हमें उसे बर्दाश्त करना चाहिए। तो धर्म है तो फिर पालन होता है। और जहां धर्म का ज्ञान नहीं तो वहां उपद्रव है, कलह है, अशांति है। आज धर्म को लेकर के आपस में लोग लड़ रहे हैं, हजारों हजार लोग रोज मर रहे हैं, उजड़ रहा है, संसार उजड़ रहा है। दरअसल स्पष्ट होता है कि धर्म का ज्ञान अब तक नहीं हुआ, धर्म को अब तक समझे नहीं, संप्रदाय को धर्म मान लिया, उसी का ये परिणाम है। संप्रदाय धर्म नहीं है, मजहब धर्म नहीं है। धर्म दरअसल धर्म है, आंख का धर्म है रूप को धारण करना, इसमें कभी परिवर्तन संभव नहीं है। आंख किसी रूप को धारण करता है, आंख किसी रूप को धारण करती है, क्या इसमें कभी परिवर्तन हो सकता है? नाक से कभी किसी रूप को धारण कर सकेंगे? कोई धारण कर सकता क्या? कभी नहीं। तो धर्म तो हमें ये सिखलाता है, नासिका गंध को धारण करती है, तो क्या कभी कहीं किसी को देखे हैं कि नाक के बदले में आंख से ही गंध को ग्रहण कर लिया जाता है? कभी संभव नहीं है। इसीलिए अपराह्न काल में आपने सुना था धर्म के संबंध में निज धर्म पर आरूढ़ रहना, जीवात्मा का धर्म है परमात्मा का साक्षात्कार करना, इसमें अडिग रहना, इसमें आरूढ़ रहना। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जिस तरह रूप को धारण करने के लिए आंख के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसी तरह परमात्मा को धारण करने के लिए जीवात्मा के सिवा और कोई विकल्प नहीं है।
इसी को भक्त प्रवर बिंदु कवि जी ने कहा, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण के बारे में संकेत उन्होंने किया। रामायण हमें रोज निज धर्म पर चलने सिखलाती है, अर्थात जितने संत महापुरुषों के धर्म ग्रंथ हैं सब रामायण हैं। राम जोड़ अयन, अयन का अर्थ होता है घर, सुंदर भवन, सदन। तो रामायण में क्या है? रामायण में राम कथा का वर्णन है, राम दर्शन का उपदेश है, राम दर्शन उसमें छिपा हुआ है। सूझहि रामचरित मणि माणिक, गुप्त प्रगट जहां जो जही खानिक। शुरू में ही तो है, गुरुदेव की चरण रज को आजन बनाकर लगाने से मन रूपी दर्पण साफ हो जाता है। तत्पश्चात आज्ञा चक्र रूपी पदनक का ध्यान करने से दिव्य दृष्टि खुलती है। वह दिव्य दृष्टि नहीं, अर्जुन को दिव्य दृष्टि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने प्रदान की, जिससे देखते हुए अर्जुन भयभीत होकर, मोहग्रस्त होकर कहा कि हे कृष्ण, सारा ब्रह्मांड कंपायमान हो रहा है। अब ब्रह्मांड तो स्थिर ही था, अर्जुन स्वयं कांप रहा था। अर्जुन स्वयं डर के मारे कांप रहा था। तो कहा कि ब्रह्मांड कांप रहा है। परंतु संत सदगुरु अपने धर्म ग्रंथ रामायण में, वेदों उपनिषदों में, सभी संत सदग्रंथों में जो संकेत करते हैं वो ऐसी दिव्य दृष्टि है, वह दिव्य दृष्टि है जो व्यास जी की कृपा से संजय को प्राप्त थी। तो जिस समय अर्जुन थर थर कांप रहा था और जो कुछ दर्शन कर रहा था, तो संजय जी भी तो देख रहे थे, भीष्म जी को सब सुना रहे थे, लेकिन संजय जी को कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई कंपन नहीं, बड़े शांत, बड़े सुखी होकर के वर्णन कर लेते। तो वह दिव्य दृष्टि हमें संत महापुरुष अपने धर्म ग्रंथों में संकेत करते हैं। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती। दिव्य दृष्टि के आगे दलन मोह तम सोसु प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। उहर ही विमल विलोचन हे के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। तब सूझहि रामचरित मणिमाणिक, गुप्त प्रगट जह जूझे खानिक। यही है हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। इस दर्शन में सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं। उत्तरकांड में जहां खाली उत्तर ही उत्तर है, प्रश्न नहीं है, उस कांड के बाद, उस उत्तर के बाद कहीं कोई प्रश्न है ही नहीं, वही है उत्तरकांड। यह प्रताप रवि जाके उर्जव करई प्रकाश, पछले बाढ़ प्रथम जय कहते पावही नाश।
यह विशेष विमल विवेक विलोचन आत्मदृष्टि के खुलने से पहले जो कहे गए क्या कि पाप रूपी उल्लू को भारी दुख हो गया, ये वे लुका गए। काम क्रोध रूपी कुमुदनी सकुचा गई, मत्सर मान मोह मद जो चोर हैं, इनकी कला किसी और नहीं रह गई। विविध तरह के कर्म गुण काल और उसका जो स्वभाव है, ये चकोर दुखी हो गए। अर्थात जितने दुर्गुण हमारे आपके अंदर में होते हैं वो सब समाप्त हो गए। पछले बाड़े पीछे से जो कहा गया, धर्म रूपी सरोवर में ज्ञान वैराग्य रूपी कमल खिल गया, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हाँ, यह ऐसी सीख है कि धर्म रूपी सरोवर में धर्म स्वरूप परमात्मा, यतो धर्म ततो कृष्ण, यतो धर्म ततो पार्थ, यतो धर्म ततो यतो कृष्ण ततो जय। जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण है, वहाँ महात्मा पार्थ अर्जुन है, और वहाँ विजय है। तो दरअसल हुआ परमात्मा और महात्मा का स्वरूप ही है धर्म। धर्ममय परमात्मा और महात्मा का स्वरूप है धर्ममय। इसीलिए बिना उनकी शरण में आए धर्म का निज बोध हो ही नहीं सकता, और धर्म के नाम पर आज दुनिया जल रही है। प्रत्यक्ष है, दुनिया जल रही है। सर्वत्र उपद्रव है। इसीलिए इस उपद्रव से बचने के लिए उपाय क्या है? उपद्रव से बचने का एकमात्र उपाय है अनुग्रह हो जाए तो हम उपद्रव समाप्त हो जाएगा। अनुग्रह, अनुग्रह का माने कृपा, अनुग्रह का माने कृपा। तो अनुग्रह हो जाए अथवा कृपा यदि हो जाए तो सब उपद्रव मिट सकते हैं, क्षण पलक में मिट सकते हैं। जिस तरह सूर्य का उदय हो जाता है तो रात को जाने में क्या देर लगती है? सूर्य का उदय होने से क्या अंधकार को मिटने में कोई देरी लगती है? कोई देरी नहीं। वह कृपा किनकी चाहिए? अभी बड़ा सुंदर सुन रहे थे, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने प्रभु से, राघवेंद्र सरकार से कहते हैं, हे हरि, हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर बहुत अनुग्रह किया। अनुग्रह का मन कृपा। परमात्मा की कृपा क्या हुई है? तो यह मनुष्य का जो शरीर हम लोगों को मिला है, स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहीं किसी एक आदमी को एकांत में कहे होते तो उसमें संदेह हो सकता था, लेकिन महात्मा और परमात्मा वो जो कुछ कहते हैं एकदम खुले तौर कहते हैं, सबको बुलाकर कहते हैं। भगवान श्री राम भी अयोध्या दरबार में गुरु वशिष्ठ जी महाराज
और जितने द्विज ब्राह्मण लोग थे और साथ साथ पूर्ववासी नगर, अयोध्या नगर, अयोध्या क्षेत्र विस्तार के साथ समझें कि अपने देश के सारे लोगों को भगवान श्री राम बुलाते हैं। अब बुला करके सबके बीच कहते हैं, यह मनुष्य का शरीर हम लोगों को कैसे मिला है? यह साक्षात परमात्मा की कृपा है। आया आकरी 4,84,000 योनि भ्रमति यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। आकर का अर्थ होता है प्रकार। दुनिया में 4 प्रकार हैं। 4 प्रकारों में दुनिया बटी हुई है। नंबर 1 उद्भिज, अंकुरज। जितने पेड़ पौधे लता पत्रादि हैं वो सब अंकुरज। नंबर 2 उद्भिज के बाद ऊष्मजों की उत्पत्ति हुई। गर्मी से जितने कीड़े मकोड़े उत्पन्न होते हैं तो दूसरे नंबर में उसे रखा गया। और तीसरे नंबर में अंडजों की रचना हुई। और चौथे नंबर में पिंडजों की रचना हुई। माता के पेट में शरीर पूरा का पूरा बन जाता है। गौ माता के पेट में उसके बच्चे का पूरा शरीर बन जाता है। तत्पश्चात जन्म होता है 10 महीने में, तो उसे पिंडज कहा गया है। अब इस तरह गाय, भैंस, हाथी, घोड़े इत्यादि सब पिंडज हैं। सबका शरीर मातृगर्भाशय में बंठन कर तैयार हो जाते हैं और तब जन्म होता है। तो इसलिए सभी पिंडज कहलाते हैं। यही है अंडज, पिंडज, ऊष्मज, उद्भिज, 4 प्रकार। सारी दुनिया इन 4 प्रकारों में बटी हुई है। 5वीं प्रकार कहीं नहीं है। भगवान श्री राम कहते हैं, सभी प्रजाओं को अपने दरबार में बुलाकर इन 4 प्रकारों का विस्तार है 84 लाख योनियों में। 30 लाख अस्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 11 लाख कृमि कवि गाए, पक्षी गण 10 लाख बताए, 20 लाख पशु जानो भाई, 4 लाख बानर समुदायी। जब ये 84 कट जावे, यही 84 लाख योनियों की गिनती हो गई। उन 4 प्रकार अर्थात 4 खानों का विस्तार इन 84 लाख योनियों में है। यह जीव भगवान श्री राम कहते हैं कि माया की प्रेरणा से एक भक्त से भगवान बहुत खुश हुए। तो कहते हैं कि ठीक है,
हम बहुत खुश हैं। हम 2 देने के लिए तैयार है, 2 वरदान देने के लिए तैयार है। तुम जो मांगना चाहो मांग लो। कहा क्या? एक है मेरी भक्ति और दूसरी है मेरी माया। तो हम दोनों देने को तैयार है। अब तुम जो मांग लो मांग लो। अभी यदि जितने भक्त लोग हम लोग बैठे हुए हैं, पूछा जाए कि दोनों 2 वरदान मिलेंगे तो 2 मुझसे मांगिए, क्या मांगते हैं? तो प्राय सब लोग कहेंगे कि हमको माया चाहिए। हाँ, माया चाहिए। बाबा कई वर्ष हो गए पोता का मुंह नहीं देख रहा, घर में पोता नहीं है। पोता के माया है। बहुत कमाते हैं लेकिन 5 रुपया बचता नहीं है। तो हमें माया चाहिए, माने जमीन हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, यहाँ हो जाए, दिल्ली में हो जाए, बंबई में हो जाए, हैदराबाद में हो जाए, अमेरिका में हो जाए, इंग्लैंड में हो जाए। सब लोग कहेंगे हमको माया चाहिए। भाई ये भारी भूल है हमारी आपकी। भगवान साफ कहते हैं समझा कर, हमारी माया अगर तुम मांगते हो तो हम तुम्हें माया देंगे। सदगुरु साहब जो लेना चाहें। अरे किसी के पास में सीमित वस्तु है तो वही आपको मिल सकती है। उसके अतिरिक्त फाजिल आप मांग करेंगे तो उनके पास कुछ है ही नहीं, तो मिलेगा क्या? और जिसके पास सब कुछ पर्याप्त है, ओम पूर्ण मदः इसलिए कहा गया वेद में, वह परमात्मा स्वयं पूर्ण है। वहां परमात्मा के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। साहब के दरबार में कमी का हुक्म ना है। साहब माने परमात्मा, सदगुरु। तो परमात्मा के दरबार में, सदगुरु के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। आप जो मांगना चाहें। तो भगवान कहते हैं कि यदि तुम माया मांगते हो तुमको माया देंगे। लेकिन एक बात, माया अगर मांगा हम तुम्हें माया दे देंगे तो तुम माया के पीछे पीछे नाचते रहोगे, नाचते रहोगे, नाचते रहोगे। देखते हैं कि नहीं बाबा, फुर्सत नहीं मिलती है, फुर्सत नहीं। क्यों नहीं फुर्सत मिलती है? तो वही मांग किया था ना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। एक बार कलकत्ता जब पहुंचे तो वहां बहुत लोग सत्संग में आए। फिर दीक्षा की बारी आई तो दूसरे दिन दीक्षा भी बहुत सारे लोग लिए। एक बहुत गरीब आदमी था, उसके पास एक कचिया थी और खुरपी थी, बस नहीं। और उसी से बस घास काटकर छीलकर कलकत्ता महानगर में जाकर के घास मंडी में बेचता था और उसी से गुजर करता था। वह भी दीक्षा लिया। शायद वही माया मांगने वाला होगा। वहां तो जो मांग कर वही मिलता है। बहुत कम समय में कलकत्ता महानगर के इने गिने पूंजीपति वालों में उसका नाम आ गया। विशाल बड़ा कारखाने के ढेर लग गए।
कुछ वर्षों के पश्चात गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फिर वहां पहुंचते हैं। सब भक्तों को देखते हैं और वो घसगढ़ा जो था उस पर नजर नहीं गई, नहीं मिला। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्रथम दिन सत्संग के पश्चात आयोजक लोगों को बुला करके कहते हैं, अरे कुछ वर्ष पहले जो हम आए थे, एक घसगढ़ा हमारा भक्त दीक्षा लिया था, तो सबको तो हम देखते हैं, उसको कहाँ देखते हैं। लोगों ने कहा कि महाराज जी उसको घसगढ़ा मत कहिए, अब घसगढ़ा नहीं है वो। कहा तब? कहा मत पूछिए, कलकत्ता महानगर के इने गिने पैसे वालों में उसकी गिनती होती है। अच्छा, तो सत्संग की खबर नहीं किया उन्हें क्या? तो कहा कि खबर तो किया हूं। अच्छा जाओ फिर मेरी ओर से जाके कहो। तो लोग पहुंचे, याद दिलाए कि गुरुजी याद कर रहे हैं, अभी तक नहीं गए हैं, चलिए। उसने कहा हाँ 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 हाँ, धन्य है गुरुजी, गुरुजी की महिमा तो छा छा, गुरुजी की बड़ी महिमा है, हमारे पास तो कुछ नहीं था, उनकी कृपा से सब कुछ हो गया है। अच्छा, गुरुजी के बालभोग के लिए ये ले जाओ, गुरुजी के भोजन के लिए ये ले जाओ, रात भोजन के लिए ये ले जाओ। ढेर सामग्रियां उसने दी और हम भी फुर्सत निकाल के कल आने की कोशिश करेंगे। दूसरे दिन भी वह नहीं आया। फिर अपने शिष्यों को भेजते, लोगों ने जाके सुनाया कि गुरुजी पुनः याद कर रहे हैं, चलिए। उसने कहा कि अच्छा मौका निकाल रहा हूं, गुरु महाराज की विदाई के लिए ये सब ले जाओ। ढेर सामान दिया, हम भी आ रहे हैं। तीसरे दिन भी नहीं आया और गुरु महाराज जब चलने लगे तो कहते हैं अपने कुछ भक्त लोगों को साथ करके कि चलो हम उसके घर जाएंगे, हम ही उसके दर्शन करेंगे जा करके। जब उसे दर्शन करने की फुर्सत नहीं है तो हम ही उसके दर्शन करेंगे, चलो। जब वहां पहुंचते हैं, वहां तो गेट पर गेट, फाटक पर फाटक और गार्ड पर गार्ड लगे हुए थे। फिर उसे खबर मिली कि गुरुजी आए। उन्होंने आदेश किया कि फाटक खोलो और गुरु महाराज को लेते आओ। गुरु महाराज आते हैं, प्रणाम किया, पूछते कि 3 दिनों का सत्संग हुआ, तुम गए नहीं। उसने बड़ी बड़ाई शुरू की कि धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य दाता दयाल। भक्त लोग गाते हैं, पर महाराज जी की वाणी है। हाँ, पर महाराज जी जिस अर्थ में गाते तो हम लोग भी हैं, लेकिन उस अर्थ में नहीं गाते, उसके लिए नहीं गाते। हम लोग को जमीन हो जाती है तो गाते हैं गुरुधन्य है, गुरुधन्य है। हम लोग को मकान हो जाता है तो गुरुधन्य है, गुरुधन्य है। मुकदमा में कहीं जीत हो गई तो गुरुधन्य है, गुरुधन्य है। अब बाल बच्चे को कहीं नौकरी हो गई, हाँ सबको नौकरी हो गई, बेटे को भी, बेटियों को, सबको, परिवार को पूरे नौकरी हो गई, सबको गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य दाता दयाल। हम लोग भी गाते हैं। उसने भी कहा, गुरु महाराज कहते हैं, अरे ये कहो तुम सत्संग में नहीं गए। तो गुरु महाराज यही तो कहता हूँ, आपकी इतनी कृपा हमारे ऊपर हो गई है, इतना बड़ा कारोबार आप उन्होंने कर दिया है, आपने इतना बड़ा कारोबार बढ़ा दिया, सब कुछ दे दिया,
कि फुर्सत नहीं मिलती, सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है। गुरु महाराज चले, यह कहते हुए अच्छा अब फुर्सत मिल जाएगी। गुरु महाराज विदा हुए। बस जो जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से जाता है। आने में देरी नहीं लगी थी माया को, तो जाने में क्या देरी लगेगी। और जो स्थिर रहने योग्य नहीं है वही तो माया है। आवे जाए सो माया साधो, आवे जाए सो माया। संत कबीर ने कहा, माया की परिभाषा बतलाते हुए, शायद किसी ने पूछा होगा कि माया किसको कहते हैं, तो कहते हैं आवे और जाए। जो आवे और जाए, स्थिर नहीं रहे, वही है माया। सबसे पहले हमारा आपका शरीर आया था, छोटा सा शिशु था, 1 साल का बालक हुआ, 5 साल का बालक हुआ, 10 साल का किशोर हुआ, 25 साल का तरुण हुआ, नवयुवक हुआ। अब फिर क्या हुआ? वो बाल्यावस्था है क्या? बाल्यावस्था आई थी, चली गई। किशोर अवस्था आई, चली गई। तरुण अवस्था, युवावस्था आई और चली गई। बुढ़ापा आया है। बुढ़ापा भी रहने वाला नहीं है। कभी कभी लोग बड़ा घबराते हैं कि बुढ़ापा बड़ा कष्टदायक होता है। बाबा बिल्कुल बात ठीक है, इसमें संदेह करने की जरूरत नहीं है, परंतु भजन में मन को लगाने की आवश्यकता है। जब उधर वो अनमोल अवस्थाएं नहीं रही, ये बुढ़ापा भी रहने नहीं आया है, यह भी निश्चित जाएगा। बस करें क्या? भजन करें। भजन में मन को लगाने की जरूरत है। गुरु महाराज यही कहते हुए चले कि अब फुर्सत मिल जाएगी। चंद समयों में ही सब जहां के तहां चले गए। अब फिर उस घसगढ़ा के हाथ में वही कचिया आ गई, वही खुरपी आ गई। बीच में माया के साथ में जो नाचना था, नाचा को भगवान कहते हैं यदि माया लोगे तो माया के साथ में तुम्हें नाचना पड़ेगा, माया तुमको नचाएगी। यदि भक्ति मांग कर लो तो जो भक्त भक्ति की मांग कर लेते हैं, तो भगवान कहते हैं जो भक्ति की मांग कर लेता है तो वह निश्चिंत हो जाता है। मैं ही उसके आगे नाचते रहता हूं। कितना अच्छा। माया की मांग करें तो आप की शांति चली गई, आप नाचते रहिए, आप अशांत रहें। आप भक्ति की मांग करें तो भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त निश्चिंत हो जाता है, अब मैं ही नाचते रहता हूं, उसका सब काम करते रहता हूं। यही है सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। नित्य प्रति सत्संग करने प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। तो भाई सुन रहे थे कि परमात्मा का अनुग्रह, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो। हे हरि, आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा की। क्या? यही मनुष्य का शरीर 84 लाख योनियों भ्रमण करने के पश्चात कबहु की करी करुणा नरदेही, वे करुणा निधान भगवान खड़े सद संपन्न पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृपा करके यह मनुष्य का शरीर दिए। जैसा कि जिसके लिए सुर दुर्लभ, भगवान श्री राम गाते हैं, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सुर दुर्लभ
सभी सदग्रंथ गाते हैं और भगवान श्री राम स्वयं गाते कि देवताओं को दुर्लभ है। देवताओं को दुर्लभ कहने से तात्पर्य यह जाने कि इस भ्रम को हटा दें कि देवताओं ने मुझे मनुष्य का शरीर दिया है। ये भ्रम की बात हो गई, भूल की बात हो गई। इस भ्रम भूल को हटावें। देवता लोग तो स्वयं यह मनुष्य का शरीर चाहते, ललायित रहा करते कि हे प्रभु हमें भी एक बार मनुष्य का शरीर दीजिए। एक बार की बात है, एक महावत ने हाथी को नदी में झावा से मलमल करके राजद्वार पर ला करके बांध दिया। किसी ने कहा राजद्वारे बांधिया माथा धुनत गयंद। प्रश्न हुआ कि हाथी को इतना परिश्रम करके महावत ने नहलाया और राजद्वार पर बांध रखा, अब फिर वो धूरा गर्दा उठा उठा करके माथे पर क्यों लेता है? क्या कारण है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, मीराबाई, सूरदास जी, ये सब समकालीन संत हुए। तो आपस में प्रश्न हुआ तो एक कहते हैं कि सबका अपना अपना स्वभाव होता है, सब कुछ बदलता है लेकिन स्वभाव नहीं बदलता है। लोग कहा करते हैं नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, लेकिन मैं कहूँगा सिग्नेचर तो बदलता है। एक आदमी 100 आदमी का हस्ताक्षर कर सकता है, कर लेता है, और करके ऐसा फ्रॉड करता है कि बहुत कमाता है, बहुत फंसता भी है, दूसरे को ही फंसाता है। तो सिग्नेचर तो बदलता है लेकिन नेचर जो है ये बिना सदगुरु की कृपा से नहीं बदलता है। स्वभाव यदि सदगुरु की कृपा हो जाए, अनुग्रह हो जाए, तब ही संभव है बदलना, नहीं तो स्वभाव नहीं बदलता है। तो किसी ने कहा नहीं, भारतवर्ष में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ। गौतम मुनि की धर्मपत्नी अहिल्या जो इंद्र छद्म वेश में आया और उसने उसे स्वीकार कर लिया। बाद में यह जान करके गौतम मुनि ने उन्हें शाप दिया कि तुम मेरी परम पतिव्रता स्त्री होकर छद्म वेशधारी, कपट वेशधारी इंद्र को स्वीकार कर ली, इसीलिए यह जड़ता युक्त कर्म तुमने किया। तो जड़ कहते हैं पत्थर को, गाछ वृक्ष को, तो जड़ वाला काम तुमने किया, इसलिए जाओ जड़ हो जाओगे, पत्थर हो जाओगे।